रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 19 अक्टूबर 2020 और 19 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात 94। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है और इस वर्ष भारत इस इंडेक्स में 94 स्थानवे में रहा है। दोस्तों यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो दोस्तों श्रीलंका 64, नेपाल 73, बांग्लादेश 75, म्यांमार 78, पाकिस्तान 88 और अफ़गानिस्तान 99वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस इंडेक्स में भारत की स्थिति काफ़ी नाजुक रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा कपिला अभियान को प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात रमेश पोखरियाल। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा कपिला अभियान को प्रारंभ किया गया है। दोस्तों यदि हम बात करें कपिला की तो दोस्तों कपिला का पूरा नाम कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन है, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान को शुरू किया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को पूरे विश्व में विश्व छात्र दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात रोहन जेटली। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में रोहन जेटली को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रचित द बैटल ऑफ प्लोंगिंग नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात शशि थरूर। तो दोस्तों यह हाल ही में रचित पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं, यह शशि थरूर द्वारा लिखित द बैटल ऑफ प्लोंगिंग का कवर पेज है। याद रखिएगा, द बैटल ऑफ प्लोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अर्थात पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखिएगा, उमर गुल पाकिस्तान के तेज गेंदबाज थे और इन्होंने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार का क्या नाम है?
तो उसका राइट आंसर है डी अर्थात बिहारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल हेतु भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात विशाल बी शर्मा। तो दोस्तों हाल ही में विशाल बी शर्मा को यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल हेतु भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो दोस्तों इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके वर्तमान प्रमुख आंद्रे आजोले हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा, विशाल बी शर्मा जावेद अशरफ की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक हालिया रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान तृतीय रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए अर्थात नई दिल्ली। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों यदि हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1984 को की गई थी और इसके वर्तमान महानिदेशक अनूप कुमार सिंह हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था और यह प्रश्न है, हाल ही में मशहूर भानु अथैया का निधन हो गए, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और भानु अथैया एक प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, हाल ही में आसन वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 19 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।